सपा मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख और लोकसभा प्रत्याशी मसूद आलम खान ने आज ग्राम पंचायत गाजीपुर सहित कई गांवों में चौपाल लगाई, जिसमें उन्होंने समर्थकों को सहेजने की कोशिश की। उन्होंने समाजवादी पार्टी की नीतियों को बताकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा तथा सरकार के खिलाफ महंगाई बेरोजगारी का मुख्य मुद्दा उन्होंने बताया। गाजीपुर में जहां समाजवादी पार्टी द्वारा आप चौपाल गांव-गांव चौपाल लगाकर जो है समाजवादी पार्टी है उसकी नीतियों को जो है प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, बताया जा रहा है। हमारे बीच में भी आज ग्राम पंचायत गाजीपुर में पहुंचे हैं जो पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रहे हैं, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं मसूद आलम जी। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा, ये चौपाल कार्यक्रम चल रहा है, ये किस स्तर पर चल रहा है, कहाँ कहाँ चल रहा है? देखिए, गोंडा जनपद के 7 विधानसभाओं में हो चुका था, 6 में। आज यहाँ पर गौरा विधानसभा में हम लोग कार्यक्रम में हैं, तो 7-8 कार्यक्रम लगाए गए हैं। तो ये सर विधानसभा में आज पूरा आज ही है कि अगले कल भी रहेगा? नहीं, एक दिन है। हमें पूरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिया था कि गोंडा और बगल के जनपदों में बलरामपुर बहराइच में भी जा करके समाजवादी पार्टी पहली चीज ये है कि तैयारी, उसकी चुनाव की तैयारी जो है लोगों में बूथ स्तर पर अभी मतदाताओं का नाम बढ़ना, फिर बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की तैयारी, समाजवादी पार्टी की नीतियों रीतियों बताना और भारतीय जनता पार्टी जो कि जिसने झूठ और फरेब पर अपनी एक आधार बना रखी है उसको भी बेनकाब करने की जिम्मेदारी है। तो सर आप तो काफी सारे गांवों में चल के आ रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या आपको महसूस हो रहा है इस बार समाजवादी पार्टी? मैं निश्चित तौर पर ये कह रहा हूँ, आज नोट कर लीजिए, 7 विधानसभाएं हैं, हम 7 की 7 विधानसभा हम जीत रहे हैं। हर वर्ग में, हर समाज में देखिए महंगाई आप भी हैं तो 250 रुपये में तो कड़वा तेल आप भी खरीद रहे हैं ना, 60 रुपये का डीजल पेट्रोल जो डीजल था उसमें 100 रुपये में तो आप भी भरवा रहे हैं। तो जो महंगाई है, सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त जो है वो महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों पर हो रहे उनके साथ जो धोखा और उनके साथ हुए अत्याचार है। ये सर एक सवाल और है कि आप लोग देख रहे हैं इस टाइम जो चल रहा है, केवल प्रदेश नहीं पूरे देश में महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, डीजल है, पेट्रोल है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। आप लोगों के हाथ में इतने मुद्दे हैं, फिर आप रोड पे क्यों नहीं आ रहे हैं? नहीं, रोड पे आने की नहीं, गांव में जाने की जरूरत है। रोड पे जाने की जरूरत नहीं है हमें गांव में जाने का। यहाँ पर लोग हैं ना, हम रोड क्यों कर रहे हैं? भाई रोड से हम गाँव में आ रहे हैं, जनता के बीच संवाद कर रहे हैं, कोई सभा नहीं, भ्रमण है। हम जनता से पूछ रहे हैं, हम जनता हमसे पूछ रही है, मैं उसे अपनी समाजवादी पार्टी की उपलब्धियां क्या रही, हमारी सरकार की उपलब्धियां क्या रही। इस सरकार ने आपसे वादे क्या किए थे हमारी जनता से, हमारे 24 करोड़ लोगों से, है ना, उनके साथ क्या छलावा हुआ है, हम उसकी बात कर रहे हैं। सड़क पर क्या है? सड़क भाई सरकार तो गाँव से बननी है, सड़क से नहीं बननी है। नहीं, सड़क से नहीं बननी है, लेकिन अभी आपने सर पिछला चुनाव हुआ, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, हाँ, उसमें आपने देखा कि रोड पे कैसे जो है अफरा तफरी मची, जो है सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने मचाया, जो है चुनाव जो है निष्पक्ष नहीं होने पाया। तो आप जो है कैसे इसे जो है हम इसके देखिए, हम सड़क पर भी आए, हमारे तमाम साइकिल, आपने जो कार्यक्रम चला, हमने साइकिल तमाम पूरे प्रदेश में साइकिल सड़क पर भी चली। हम लोग कानून को हाथ में लेकर के कोई असुविधा नहीं पैदा करना चाहते हैं। जिला पंचायत के और प्रधानी के चुनाव में 70% सीटें समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी लोगों ने जीती, 30% भाजपा जीती है, 70% भाजपा हारी है। तो आप समझिए जहां जनता का वोट था वहां पर कौन जीता? समाजवादी जीती। और जहां धन बल की जरूरत थी, सरकार का था, डीएम-एसपी का दबाव था, वहां हमारे, मैं भी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा था, हमने भी लड़ाया था, आपने भी लड़ा था। तो क्या हुआ? हम दोनों लोग लड़े, हल्दर मऊ से मैंने भी लड़ा, दम से लड़ाया, आपने भी लड़ाया, हमने लड़ाई लड़ी, हम मैदान छोड़ के नहीं भागे। लेकिन उन्होंने जबरन थाने, तहसील, डीएम, कप्तान का उपयोग किया, उनका सहारा लिया और जीत गए। 6 महीने के बाद सरकार आएगी, उठा के फेंक देंगे, चले जाएंगे। पिछले 10 महीने से सर जो है किसान आंदोलन चल रहा है और किसान द्वारा कई बार भारत बंद बुलाया गया, जगह जगह जो है और भी विरोध किया गया। तो आप लोग जो है किसान के समर्थन में? नहीं, बिल्कुल समर्थन में हैं। और हम तो बहुजन समाज पार्टी से इसीलिए निकाल दिए गए कि मैंने 14 दिसंबर को किसानों के समर्थन में बसपा के न कहते हुए मैं धरने पर बैठ गया था और उसी जुर्म में हमें निकाल दिया गया। हम तो किसान के बेटे हैं। सर एक चीज़ और है कि यहाँ जो है आप आज प्रचार में आए हैं, जो हमारे जो है क्षेत्र के सबसे मजबूत प्रत्याशी हैं, कुछ लोग और भी मैदान में जो है सुगबुगाहट है, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो ये टिकट बंटवारे को लेकर देरी क्यों है और क्यों नहीं? कोई देरी नहीं है, किसको टिकट मिलना है वो भी जान रहा है कि हमें मिलेगा।
जो ऐसा कुछ कोई कहीं देरी नहीं है, सबको सब मालूम है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सब मालूम है। अब टिकट मांगने का सबका अधिकार है, कोई भी कार्यकर्ता है वो अप्लाई कर सकता है, हर दल में कर सकता है, हमारे यहाँ भी किया है। लेकिन जिसको देना है राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जान रहे हैं, जिसको लड़ना है वो प्रत्याशी भी जान रहा है। नहीं तो इससे पार्टी की कुछ ना कुछ जो है, देखिए पार्टी कोई कौन सी छवि है, ठीक है लोग आ रहे हैं, टिकट एक को मिलेगा, बाकी लोग मदद करेंगे, लड़ाएंगे लोगों को, लड़ाएंगे लोगों को, परिवार इससे क्या फर्क पड़ता है, कोई मतलब नहीं होगा, जिसको मिलेगा उसी को सब लोग लड़ाएंगे।